झुके पलकों को उठा के न रख दूँ, सोए विद्यार्थी को जगा के न रख दूँ। झुके पलकों को उठा के न रख दूँ, सोए विद्यार्थी को जगा के न रख दूँ, तो फिर मेरा नाम पप्पू यादव नहीं, जब हर एक विद्यार्थी को सफल बना के न रख दूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, अभी रेक्टेंगल चल रहा है। रेक्टेंगल में आप बहुत सारी बातों को जान पाए हैं, है ना। तो उससे आगे की जो बातें हैं उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और ये आप जान पाएंगे रेक्टेंगल में कि जैसे रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ना। यदि बाहर की रास्ते हो, जैसे बाहर अंदर की लंबाई दे रखे हो, जैसे एक रेक्टेंगल, एक बड़ा रेक्टेंगल है, उसके अंदर से एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो उसके अंदर से रेक्टेंगल है, तो अंदर वाले रेक्टेंगल की लंबाई दी हुई है, यानी अंदर वाले आयत की लंबाई दी हुई है। तो उसके जो अंदर वाली जो रेक्टेंगल है उसके बाहर जो रास्ते बने हुए उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। या जो बाहर के रेक्टेंगल है और अंदर से यदि रास्ते हैं उसका क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। फिर बीचों बीच जो रेक्टेंगल के बीचों बीच जो क्षेत्रफल रास्ते बनते हैं उसका क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं, ये सारी बातें की चर्चा आज हम इस वीडियो में कर पाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और वीडियो को अच्छी तरह से देखें, पूरी वीडियो को देखें, ठीक है, और अपनी तैयारी जारी रखें। चलिए ठीक है, देखते हैं। हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ना, और इसके अंदर से एक और रेक्टेंगल, इसके अंदर से एक और रेक्टेंगल, ठीक है। और हमको बोल रहा है कि इसकी लंबाई कहता है कि एल है, इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई बी है। लंबाई क्या है? एल है और चौड़ाई क्या है? बी है, ठीक है। तो कहता है ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये रास्ता, ये क्या है? रास्ता है। कहता है ये एक्स मीटर, कितना मीटर? एक्स मीटर, ठीक है। और ये जो चौड़ाई वाला भाग है ये भी एक्स है। तो ए भी रास्ता है, देखिए ए भी रास्ता है, ये क्या है? रास्ता है ना, ये क्या है? रास्ता। तो यही रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछता है कि यही रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो बताइए, एक अंदर की तरफ रेक्टेंगल है और इसके बाहर रास्ता है, इसके बाहर रास्ता है। तो हम पूछे कि बताइए इसका लंबाई क्या होगा। आप कहिए सर बता सकते हैं। तो बताइए ये जो लंबाई है ये तो लंबाई एल है, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये कितना है? आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई निकालना है ना। तो बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी x है, तो फिर यहाँ से यहाँ की भी दूरी x होगी, होगी कि नहीं? होगी। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है x मीटर है, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगा? x मीटर है। तो x मीटर इधर और x मीटर इधर, यानी लंबाई कितना हो जाएगा? l प्लस 2x। लंबाई कितना हो जाएगा? l प्लस 2x, है ना। अब इसकी हम चौड़ाई की बात करें कि इसकी चौड़ाई क्या होगा, आप ये सब निकाल सकते हैं। क्या होगा? ये तो चौड़ाई b दे रखा है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई है वो क्या है? x है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी चौड़ाई तो x होना है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई x है, और यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई हमको मालूम है क्या है? x है। और इतना की चौड़ाई मालूम है कि b है। इतना की चौड़ाई क्या मालूम है? b मालूम है। तो बताइए ये x और ये x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यानी बाहर की जो चौड़ाई होगी ये b प्लस 2x के बराबर होगा कि नहीं? होगा। तो बताइए यदि हम लिख दें, यदि रास्ते बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो? किसका क्षेत्रफल? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो? तो बताइए रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2x इंटू एल प्लस बी इंटू 2x। कैसे? बड़े आयत है ये, है ना। तो बताइए ये बड़े आयत में से यदि ऐसा कर ले, बड़े आयत में से ये छोटे वाले आयत को निकाल ले, ये बड़े आयत है, और ये बड़े आयत में से छोटे वाले आयत को निकालेंगे तो कौन सा भाग बचेगा? यही सब तो भाग बचना, यही सब भाग बचना है ना। बताइए यही सब भाग बचना, यही सब भाग बचना, बचना है कि नहीं? बचना है।
तो ये जो भाग बचेगा ये क्या बचेगा, रास्ते बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल है ना। तो हम बोले कि यदि बड़े वाले आयत में से छोटे वाले आयत को निकाल लिया जाए तो किसका क्षेत्रफल बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो बताइए बड़े वाले आयत की लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ठीक है। तो बड़े वाले आयत में से यदि छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा लिया जाए, छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल को घटा लिया जाए तो क्या बचेगा, रास्ता। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। और ये x जो है ये रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है, क्या है, रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि यदि अभी हम ये देख पाए हैं कि रास्ते बाहर की तरफ है ना, लंबाई अंदर दे रखा है तो रास्ते बाहर की तरफ है। यदि लंबाई बाहर दे रखा हो तो रास्ते अंदर की तरफ यदि बनता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाले जाते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कहते हैं ये आयत है, ठीक है। ठीक है, ये आयत है। अब हमें कह दें कि इसकी लंबाई एल मीटर, इसकी लंबाई कितना है, बाहर वाली जो आयत है उसकी लंबाई एल मीटर, ये भी तो एल मीटर हो जाएगी। और बाहर वाले आयत की चौड़ाई कितना है, बी मीटर, इसकी भी चौड़ाई बी मीटर हो जाएगी कि नहीं। अब बाहर वाले आयत की लंबाई दे रखा है और चौड़ाई दे रखा है, और हमसे ये कह दे, हमसे ये कहे ये जो रास्ते हैं, देखिए ये जो रास्ते हैं, ये जो रास्ते इसकी चौड़ाई x मीटर, तो बताइए इसकी भी तो चौड़ाई x मीटर होना है। अब अगर हम कहें कि इसकी जो चौड़ाई है ये भी x मीटर है तो इसकी भी चौड़ाई x मीटर होना है कि नहीं, होना है ना। अब बताइए, तो ये जो चौड़ाई, ये लंबाई x है और ये x है ना। तो अगर हम कहें कि ये लंबाई कितना हो जाएगा, आप कहिए सर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितना है, l है, l लिख लिए है ना। और ये लंबाई x है और ये लंबाई x है ना। तो बताइए x और x जोड़े तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और पूरी लंबाई यहाँ तक के हमको दे रखा है कि l है, तो l में से यदि 2x को निकाल देंगे तो ये किसका बच जाएगा, अंदर वाले आयत का लंबाई है ना। अंदर वाले आयत की लंबाई आ गया कि नहीं, आ गया। वैसा ही ये यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई दे रखा है कि b है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई क्या दे रखा है, b दे रखा है ना। अब बताइए यहाँ ये x मीटर की चौड़ा है और ये भी x मीटर चौड़ा है, ये x मीटर चौड़ा है, x मीटर चौड़ा है, यानी 2x हो गया, x जुटेगा तो इसमें से पूरी चौड़ाई में से यदि 2x मीटर घटा लिया जाए तो अंदर वाले आयत की चौड़ाई आ जाएगी कि नहीं, आ जाएगी। अब बताइए, तो हमसे पूछा है, हम ये कहें कि यदि रास्ता अंदर की तरफ, किधर हो, अंदर की तरफ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो, किसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बताइए यदि रास्ता अंदर की तरफ होगा तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा, रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, तो 2x इंटू एल प्लस बी, ठीक है, माइनस 2x। यदि रास्ता बाहर से हो, रास्ता किधर से हो, बाहर से हो, तो यदि रास्ता बाहर से हो तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। यदि रास्ता अंदर से हो, यदि रास्ता किधर से हो, अंदर से हो, तो सिर्फ क्या होगा, 2x घटा देना है, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, क्या कर देना है, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो बड़े वाले रेक्टेंगल है, बड़े वाले रेक्टेंगल है उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल को निकाल लिया जाए तो क्या बच जाएगा, रास्ता बच जाएगा, क्या बच जाएगा, रास्ता बच जाएगा, ठीक है। अब ये भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है ऐसा भी पूछा जाता है कि यदि रास्ता बीचों बीच हो, कैसे हो, रास्ते बीचे बीच हो तब उसका क्षेत्रफल क्या हो, यदि रास्ते बीचों बीच हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो वो हम देखते हैं।
फिर इस पे देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं, है ना। देखिए ये एक आयत है ना, और इसके बीचों बीच रास्ता बनाया हुआ है ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे, और हमसे इसी रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दे कि बताइए क्या हो, ठीक है। बीचों बीच जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, और हमसे ये कहे कि ये लंबाई l है, ये भी लंबाई l है, ठीक है, और ये चौड़ाई जो है वो भी है, और ये जो रास्ता है इसका x है, ये रास्ता क्या है x है, रास्ते की चौड़ाई x है, इसका मतलब ये भी रास्ते की चौड़ाई क्या हो जाएगी x हो जाएगी, ठीक है। तो अब बताइए हमसे पूछे कि यही रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, तो हम ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा मिटा दें, है ना, इसको मिटा दें और इसको मिटा दें। देखिए अब रास्ता बन गया कि नहीं, रास्ता बन गया। अब यही रास्ते का यदि क्षेत्रफल पूछ दे कि रास्ते यदि बीचों बीच हो, रास्ते कैसे हो, बीचों बीच हो, तो बीचों बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो, हम लिख दे यदि रास्ता बीचों बीच हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आप कहे सर कुछ नहीं, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, यही हो जाएगा। और x कौन सी को बताता है, x कौन सी को बताता है, तो रास्ते की चौड़ाई को, x कौन सी को बताता है, रास्ते की चौड़ाई को, ठीक है। x कौन सी को बताता है, तो रास्ते की चौड़ाई को, रास्ते की चौड़ाई कितना है x है ना। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि अगर आपसे ये भी पूछ दें कि रास्ते का परिमाप क्या होगा, रास्ते का परिमाप आपसे पूछते हैं कि रास्ते का परिमाप क्या होगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ऐसा क्यों होगा, 2 इंटू एल प्लस बी क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पूरी रेक्टेंगल का भी क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अब बताइए ये जो लंबाई, ये लंबाई एल है, तो इसकी भी तो लंबाई एल होना है। जब इसकी लंबाई एल होना है, ये जो रास्ते हैं इसकी लंबाई एल होना है, और इसकी भी लंबाई तो एल होना है, यानी एल एल कितना हो जाएगा 2l होगा, और इसकी चौड़ाई कितना है बी दे रखा है, तो ये रास्ते की चौड़ाई भी बी और ये रास्ते की भी चौड़ाई बी है ना, तो 2b हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2l प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अगर रास्ते की आपसे परिमाप पूछ दे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, और रास्ते का यदि बीचों बीच रास्ता, यदि कैसे हो बीचों बीच रास्ता हो और रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या हो जाएगा x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। अगर रास्ते बाहर की तरफ, अगर रास्ते बाहर की तरफ हो, तो रास्ते यदि बाहर की तरफ हो तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस प्लस 2x, ठीक है। अगर रास्ते अंदर की तरफ, रास्ते की तरफ अंदर की तरफ यदि हो तो हमसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ दे तो क्या होगा, तो रास्ते का यदि क्षेत्रफल पूछ दे तो हो जाएगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, ठीक है, सिर्फ माइनस की बात है ना। तो चलिए देखते हैं इस पर कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं एसएससी में, ठीक है, वो सभी सवाल को हम देखते हैं और करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल। देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में बोल रहा है कि एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर इंटू 180 मीटर है तथा इसके बाहर चारों तरफ रास्ते की जो चौड़ाई है वो 15 मीटर है, और हमसे पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ते किधर है, तो बोल रहा है कि रास्ते जो है बाहर की तरफ है, रास्ते किधर है बाहर की तरफ है ना। तो बताइए हम बताए हैं आपको कि ये आयताकार आयत है, ये क्या है आयत है ना, और इसके अंदर में एक और आयत है, यदि ये एल है और ये तो बाहर की तरफ रास्ता है, बाहर की तरफ क्या है रास्ता है, तो इसी का हमसे क्षेत्रफल पूछा है,
कि क्या है, और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई दे रखा है कि 15 मीटर, और ये कह रहा है, ये इसकी जो लंबाई दे रखा है ये कह रहा है कि 200 मीटर, ये 200 मीटर और ये 180 मीटर इसकी चौड़ाई है ना। तो यही हमसे पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, ये वाला भाग का क्षेत्रफल, ये जो भाग है इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा। तो बाहर की तरफ रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, अभी हम पढ़ के आए कि नहीं आए, तो बताइए क्या पढ़ के आए, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, है ना। x क्या होता है, तो आप कहेंगे रास्ते की चौड़ाई होता है, x क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई होता है। 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, रास्ते की चौड़ाई कितना दे रखा है 15 मीटर, तो 15, एल की जगह पर कितना 200 प्लस बी की जगह पर कितना 180 प्लस 2 इंटू 15, है ना। अब बताइए 15 दूना 30 इंटू कितना हो जाएगा 380 और 30 कितना हो जाएगा 410 इंटू 410, है ना। नहीं समझे, देखिए हम इसको जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, तो 380 प्लस 15 दूना 30 होना है। अब बताइए 30 इंटू इसको जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा 410। अब 410 में 3 से गुना कर देते हैं, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 3 एकम 3 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा 12,300 मीटर। रास्ते की चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12,300 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, मज़ा आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे, कि ये तो बाहर की तरफ था, फिर इस पे देखते हैं कि अंदर की तरफ पे कैसे सवाल पूछे गए, फिर बीचों बीच कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सभी सवाल हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इस सवाल को देखते हैं, कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर तथा इसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता है। देखिए एक आयताकार मैदान है, ठीक है, जिसकी लंबाई 100 मीटर दे रखा है और चौड़ाई दे रखा है कि 50 मीटर, और कहता है उसके बीच, ठीक बीचों बीच समान चौड़ाई का रास्ता है। ठीक, बीचों बीच कैसा रास्ता है, समान चौड़ाई का रास्ता है। तो हमसे पूछा है कि उस रास्ते का क्षेत्रफल जो है
1400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1400 मीटर स्क्वायर। तो पूछा है कि रास्ते की चौड़ाई क्या होगी और रास्ते का परिमाप क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो हम बताए हैं आपको कि बताइए यदि रास्ता बीचों बीच हो, रास्ता कैसा हो बीचों बीच हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल, यदि रास्ता बीचों बीच हो तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लिखा है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स क्या होता है, रास्ते की चौड़ाई होता है, और इसी का जो क्षेत्रफल है ये मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है कि 1400 मीटर स्क्वायर। ये तो सवाल के अनुसार है ना, सवाल के अनुसार रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1400 मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन मेरे अनुसार क्या होता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, यही तो होता है कि नहीं होता है। अब बताइए x एल का मान दे रखा है कि 100 है, प्लस बी का मान दे रखा है 50 है, माइनस x इंटू 1400 मीटर स्क्वायर। अब बताइए x का क्या मान हो सकता है, रास्ते की चौड़ाई क्या हो सकती है कि हमको 1400 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो हम कहें कि x के जगह पर यदि 10 रख दे तो बताइए 100 में 50 जोड़िएगा तो 150, और 150 में से 10 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 40, 140, 140 में 10 से गुना कीजिए 1400, आ जाना है कि नहीं, आ जाना। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि रास्ते की जो चौड़ाई है वो कितना हो गया, रास्ते की जो चौड़ाई है कितना है 10 मीटर। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई कितना है 10 मीटर, एक नंबर बात। और दूसरा में पूछा हमसे ये है कि रास्ते का क्षेत्र, रास्ते का परिमाप क्या होगा, क्या पूछा है रास्ते का परिमाप क्या होगा। तो बताइए हम बोले हैं रास्ते का परिमाप बराबर, तो हम बताएं कि क्या होता है, आप जानते हैं क्या होता है रास्ते की परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी, यही तो होना है। तो बताइए 2 एल का मान दे रखा है कि 100 है, और बी का मान दे रखा है 50 है, 50 में 100 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 150, और 150 में 2 से गुना कीजिए 300, इतना मीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर। आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, है ना, और वीडियो को पूरी देखिए। ठीक है, और नोटबुक तैयार करते जाएं ताकि आपकी बेस्ट से बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके, है ना। फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे। देखते होंगे एक बार तैयारी बच्चे कर लेते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आता है, कहते हैं कि 100% मेरा तैयारी नहीं हुआ, है ना, जिस कारण से रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो आप तैयारी को बने, है ना, अच्छे से तैयारी करें, नोटबुक पहले तैयार करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, फिर क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो चलिए।
देखिए क्या कहता है इस सवाल। ये सवाल जो है बहुत बेहतरीन सवाल और बहुत टफ सवाल, बहुत बच्चे से बन नहीं पाए, बहुत टीचर से नहीं बन पाते हैं तो बच्चे क्या, है ना। ऐसा सवाल दे रखा है, देखिए कैसे कहता है। एक आयताकार पार्क की जो माप है वो 60 मीटर है और 40 मीटर है। पार्क की जो माप दे रखा है 60 मीटर और 40 मीटर। इसके मध्य में दो सड़कें एक दूसरे को काटती है। इसके मध्य में जो है दो सड़कें एक दूसरे को, देखे कैसे हम सड़कें बनाए हैं ना, जब बीचों बीच सड़कें कैसे बनाए, एक दूसरे को काटती है। और कहता है कि पार्क के शेष भाग में लॉन लगा हुआ है, लॉन मतलब फूल लगा हुआ है शेष भाग में। तो कहता है यदि लॉन का क्षेत्रफल 2109 है तो बताइए, अभी हम पढ़ के आए थे कि ये आयत है ना, इसके बीचों बीच ये रास्ता होता था, ऐसे रास्ता होता था, है ना। तो इसी का चौड़ाई हमसे पूछ रहा है कि ये रास्ते की जो चौड़ाई है ये क्या है। ये रास्ते की जो चौड़ाई इसके बीचों बीच देखिए कह रहा है ना, एक दूसरे को काटती है, तो एक दूसरे को सड़क काट रही है कि नहीं, काट रहे हैं। तो इसी भाग में लगा हुआ है क्या, लॉन। इसी भाग में क्या लगा हुआ, लॉन, और इसी का क्षेत्रफल दे रखा। तो अगर हम ऐसा करें कि इसका लंबाई 60 है और इसका लंबाई 40 है, पूरे के क्षेत्रफल में से ये सभी का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल घटा ले तो सिर्फ क्या बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं, बचेगा। तो अब बताइए पूरी आयत का क्षेत्रफल निकाले, हम आयत का क्षेत्रफल निकाले तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुने बी होता है। एल गुने बी होता है, मतलब एल दे रखा है कितना है 60 है और बी दे रखा है 40 है। इसमें से किसका क्षेत्रफल घटा ले, आप कहिएगा सर है किसका घटा लीजिए, लॉन का क्षेत्रफल घटा लीजिए। तो बताइए लॉन का क्षेत्रफल कितना दे रखा, 2109 दे रखा मीटर स्क्वायर, है ना। अब बताइए 6 चौक 2400 और माइनस 2109, इसको घटाइएगा तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 291 मीटर स्क्वायर। अब बताइए हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका क्षेत्रफल, बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बताइए क्या पढ़ के आए हैं, x इंटू, अब बीचों बीच रास्ते का क्षेत्रफल मेरे अनुसार कितना आ गया है 291 मीटर स्क्वायर, है ना। सवाल के अनुसार कितना होता है, तो x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। और एल का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है कितना दे रखा है, तो एल का मान 60, बी का मान दे रखा है कितना दे रखा है 40, माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिए सर 291 होगा कि नहीं। अब बताइए तो 60 और 40 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 60 और 40 को जोड़ दे तो 100 हो जाना है, कितना हो जाना है 100 हो जाना है। 60 और 40 को जोड़ दे तो 100 हो जाना है। अब 100 हो जाना है तो x के जगह पर क्या रख दे, रास्ते की चौड़ाई, कि हमको कितना आ जाए, कितना आ जाए हमको 291 आ जाए। तो बताइए अगर हम कहें कि 100 में से अगर 3 घटा ले तो कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 3 घटा लेते हैं हम तो 10 में से 3 गया तो 7 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताइए 9 हो गया, अब गुना में तो 3 होना है, 7 या 21, 9 या 27 और 2 29, यानी x का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। x का मान कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे x के जगह पर 3 रखेंगे तो 100 में से ये 3 घटाइएगा तो 97 होगा, 97 में 3 से गुना कीजिएगा 291 मीटर स्क्वायर आना है कि नहीं। तो रास्ते की चौड़ाई क्या हो गया, मुझे मालूम हो गया कि रास्ते की चौड़ाई जो है, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितना हो गया 3 मीटर। कोई दिक्कत है नहीं ना, मज़ा आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। इस पे और सारे सवाल हैं, ठीक है। तो फिर हम सवाल और सारे जो सवाल हैं वो भी सवाल हम कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इतनी सवाल को प्रैक्टिस करें, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वो सभी सवाल इसमें जो दिए गए हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल इतना है तो इतना मीटर पत्थर बिछाने में खर्च होता है, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर पत्थर बिछाने में 5 रुपये खर्च होता है, तो पूरा में कितना खर्च होगा, ये सभी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में करें, ठीक है। आज के लिए इतना है, नमस्कार।